अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान अपनी सियासत के अंदर तलखी भी ला रहे हैं और उस तलखी के साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट से दूर भी होते जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से दूरी उनके लिए बड़ी अहम है और उनकी उसके नज़दीक होना भी बहुत अहम है, क्योंकि उनकी सियासत जो है उसने इक़्तिदार की मेराज जब देखी उनकी पार्टी ने, इमरान खान साहब ने ख़ुद, तो वो उसी सूरत में थी जब वो इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक थे, उसके साथ आए, उसके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर जब किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमरान खान ने की, उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर फिर एक बार ताबड़तोड़ हमले किए और अब वो मतलब यह कि जनरल बाजवा को तो वो उनके लिए बहुत ही आसान है ना, वो किसी भी वक्त कोई भी बात उठाकर जनरल बाजवा को दे मारते हैं। लेकिन अब उनका जो इशारा है वो जनरल बाजवा से भी आगे बढ़कर जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, जो नई क़यादत है हमारी फ़ौज की, उसको भी वो अपने टारगेट में ले रहे हैं। और अगरचे थोड़ा सा मुहतात रवैया है उसके अंदर, लेकिन एक ये शुरुआत है उनकी पाकिस्तान की नई जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके साथ उसको भी तनकीद बनाने के हवाले से। अपने वज़ीराबाद का जो वाक़या है उसको लेकर आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बड़ा सख्त किस्म का उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। खान साहब ने क्या कहा और वो क्या करना चाहते हैं और जवाब में इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ क्या करने जा रही है और वहाँ पर क्या सोचा जा रहा है, कौन किसकी मजबूरी है और कौन क्या कर सकता है, ये तमाम तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल इसे सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मामला ये है कि खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आज फिर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अरशद शरीफ का स्टाइल इख्तियार करते हुए वो कौन था, वो कौन है, वो कौन था, ये गर्दान जो है दोबारा की और सवालात उठाए कि किसने वो वीडियो बनवाई जो मुल्ज़म था, नवीद फायरिंग का जो मुल्ज़म था उसकी वीडियो किसने बनवाई। और उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत यहाँ पर होते हुए, हमारा IG यहाँ पर होते हुए या वहाँ पर DPO हमारा होते हुए क्यों FIR नहीं कटी। मैं इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, मैं एक सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन और मेरी दरख्वास्त के ऊपर FIR नहीं काटी गई, ये कौन था इसके पीछे। बार बार उन्होंने सवालात जो हैं उठाए इस तमाम वाक़े के हवाले से और इसकी एक JIT जो बनी है उसकी भी एक रिपोर्ट जो कि एक्चुअली अभी तक सामने नहीं आई बल्कि मुरतब नहीं हुई, लेकिन उसकी इब्तदाई शक्ल उन्होंने हासिल कर ली और उसी के निकात के ऊपर उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सवालात उठाए और सवालात भी उठाए हैं तमाम तर। उनका कोई मुखातब जो था वो हुकूमत नहीं थी और जो उनकी अपोजिशन जो मुखालफ उनकी जमातें हैं, PDM जो है, PDM उनका मुखातब नहीं था। इनफैक्ट जो मुखातब था वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही थी और उनका यही मुद्दा था कि उनकी अपोजिशन या उनकी मुखालफ या उनका जो है मद्दे मुकाबल वो कोई और नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट है। वही उनकी सियासत को आगे बढ़ने से रोक रही है, उसी ने उन्हें इक़्तिदार से अलग किया है और वही आगे भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। यहाँ तक कि इक़्तिदार से अलग होने के बाद वज़ीराबाद के वाक़े में FIR के अंदराज तक उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जा रहा। हर सवाल के जवाब में जब उन्होंने कहा कि वो कौन था इसके पीछे, तो फिर वो साथ ही कहते थे कि मुझे पता है कौन, वो कौन सा इदारा था, मुझे पता है कौन सा इदारा था, वो कौन सी एजेंसी थी, मुझे पता है कौन सी एजेंसी थी। फिर वही बात कि जो मैंने कहा कि उनका हदफ जो था, उनका मुखातब जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट थी और हमारे सिक्योरिटी के इदारे उनको वो बड़ा ताक कर वो उनके ऊपर तनकीद के नश्तर चला रहे थे। इस सूरत हाल में जो है वो आज पीपल्स पार्टी का इजलास भी था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो एक अलग बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी जो बात आई उसमें वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती खान साहब के हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने कहा, क्योंकि वो तो मुखालफ हैं ही। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई वो चौधरी परवेज़ लाई की एक बार फिर उनकी गुफ्तगू, जो उन्होंने एक जगह पर बैठ कर आज इधर इमरान खान बोल रहे थे और उधर परवेज़ लाई बोल रहे थे, यानी उनके इत्तेहादी और उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ के बायस बनने वाले मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई, वहीं उसी मौके पर जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर ले रहे थे तो वो इमरान खान और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे थे और कह रहे थे कि आप देखो ज़रा, याद करो अपना, जब 25 मई को ज़ुबान बाहर निकली हुई थी और आपको
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। और आज आपको सूबा मिला है, यहाँ पर सारे पुलिस भी आपकी है, आप किस तरह से ये बातें कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं। पीटीआई के बहुत से लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। असल में वो बहुत से लोग नहीं, वो एक ही बंदे को वो भी ख़ताब कर रहे थे, और उनकी जो गुफ्तगू होती है उसकी शान नज़ूल ज़्यादा इसके बारे में कुछ खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनका दावा भी है, और अलल ऐलान वो कहते हैं कि वो जैसे किसी वक्त में पीर पगाड़ा कहते थे कि मैं गेट नंबर 4 का सियासतदान हूँ, तो इसी तरह से परवेज़ इलाही भी आज के दौर में शेख रशीद के बाद अब परवेज़ इलाही कहते हैं कि हमारा जो है पाकिस्तान के इदारों के साथ हमेशा से ताल्लुक़ रहा है और हम कभी उनसे अलग होकर सियासत नहीं कर सकते। तो वो ढकी छुपी नहीं रखते अपनी बात, ना ही अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको इस हवाले से कुछ छुपा कर रखते हैं कि उनका कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ है, बल्कि उनका दावा है और वो अपनी क्वालिफ़िकेशन ही ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान के इदारों के साथ ताल्लुक़ की बुनियाद पर ही पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये बात जो है, इसका खोज लगाने की, जैसे मैंने कहा, कोई बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं कि ऐन उस वक्त जब इमरान खान ने बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका उसी वक्त परवेज़ इलाही ये सब कुछ जो बोले हैं, तो ये कहाँ से उनको ये मजमून आया, और फिर वो किसको कहाँ पर अपने नंबर बनाने के लिए और कहाँ से यानी तर्जुमानी कर रहे थे और इमरान खान को जवाब दे रहे थे। तो ये परवेज़ इलाही और इमरान खान की जो आपस में तुर्की ब तुर्की ये जो तकरार हुई है, ये और भी बहुत सी चीज़ों को इससे मिलता है, इशारा मिलता है कि आने वाले दिनों में सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। एक ऐसे माहौल में जब पंजाब के अंदर वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से मामला चल रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब इमरान खान चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें और उसके बाद असेंबली डिज़ोल्व कर दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को ये अभी तक तो वो यानी मानते नहीं हैं, वो नहीं चाहते कि एतमाद के वोट की तरफ जाया जाए, बल्कि वो तो कहते हैं कि अदालती हुक्म में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि 11 तारीख तक एतमाद का वोट लेना ज़रूरी है और 11 तारीख को एतमाद का वोट लेकर अदालत में को पेश होना है। ऐसा नहीं है, अदालत के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा। सो वो बुनियादी तौर पर असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक फ़र्क जो है, यही चीज़, यही इख्तलाफ जो है, ये दोनों पार्टियों के दरमियान भी जो है वो एक खलीज को वसी करता जा रहा है। दोनों पार्टियों को, दोनों शख्सियात को जो मिला रही थी, एक शख्सियत वो थी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे जनाब मुनिस इलाही, और वो भी इस वक्त स्पेन जा चुके हैं और वो अपने कारोबारी मसरूफियात पे हैं। मालूम नहीं वापस हो सकता है आ गए हों, लेकिन अभी तक कहीं पर वो उनके वापसी की ख़बर तो नहीं है। सो वो बैरून मुल्क अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं, और यहाँ पर वाले साहब जो हैं वो उनके आइडियल इमरान खान को उन्होंने बहुत टिकाने पे रखा हुआ है और उन्हें अच्छी खासी ठीक ठाक सुना रहे हैं। उनका यही जो अंदाज़ है चौधरी परवेज़ इलाही का, इसी पर आज बिलावल भुट्टो ने भी उन्हें अप्रिशिएट भी किया, और यही डायरेक्टली इस बात पर तो अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन परवेज़ इलाही के हवाले से जब बात हुई है तो उन्होंने उनके बारे में बड़े अच्छे जज्बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े जहांदीदा हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये मामला जो है एतमाद का वोट, ये तो उन्हें लेना पड़ेगा, ये एक आइनी तकाज़ा है। तो लेकिन उसके अंदर बिलावल भुट्टो ने चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एक बड़े ढके छुपे अंदाज से एक अपने जो अच्छे जज्बात हैं उनका इज़हार किया, उनकी सियासत की तारीफ़ की और उनके मकाम मर्तबे को मलहूज़ रखते हुए उनके बारे में रिमार्क्स दिए। लेकिन सियासी बात वो कर गए कि एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। इसमें एक ये भी बात है कि जो सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है और मुसलसल ये जान नहीं छूट रही चौधरी परवेज़ इलाही की भी और बाकी लोगों की भी इस बात से कि उनके दरपर्दा पीडीएम से भी राब्ते हैं, और पीडीएम के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है जो उनके लिए पहले भी उनके लिए डील बनाकर लेके आई थी और मियां नवाज शरीफ से ओके करवाया था कि परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना लिया जाए। अभी तक ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही अभी भी उधर राब्ते में हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और अब भी कोई ऐसी अचंभी बात नहीं होगी कि कोई भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाए जिसमें वो असेंबली के अंदर अपनी पोजीशन तब्दील कर लें और वो पीटीआई की बजाय पीडीएम के उम्मीदवार बनकर सामने आ जाएं या पीडीएम की सपोर्ट कर दें या
अपनी जो उनके साथ अगला अगला सियासी सफ़र है उसका रुख जो है वो नए सिरे से मुतय्यन कर लें, क्योंकि ये पंजाब है और ये परवेज़ लाई है, इसलिए दोनों चीज़ें जो हैं उनका इम्कान मौजूद है। और परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। सो ये आने वाले जो दिन हैं, मैं ये समझता हूँ कि 11 तारीख है लाहौर हाई कोर्ट में इसकी अदम एतमाद के वोट के हवाले से, और उसके बाद फिर अब ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट उन्हें क्या डायरेक्शन देती है कि वो जाकर एतमाद का वोट लें या कोई लंबी डेट कोई पड़ जाती है। चौधरी परवेज़ लाई की तो ख्वाहिश ये है कि कोई लंबी डेट पड़ जाए और स्पीकर की रूलिंग के ऊपर नई डिबेट जो है उसकी वहाँ पर गुंजाइश निकाली जाए और पहले उस मामले को निपटाया जाए कि स्पीकर ने क्यों इजलास नहीं बुलाया। उन्हें तो सुन लें कि किस बुनियाद पर उन्होंने गवर्नर के जो था उनकी डायरेक्शन जो थी कि एतमाद का वोट लिया जाए, स्पीकर ने उसे ऑनर क्यों नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर वो अभी ये कोशिश करेंगे परवेज़ लाई और पीटीआई के वकला कि इसको लटकाया जाए। पीटीआई के तो नहीं, मैं समझता हूँ कि परवेज़ लाई के वकला ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को लटकाया जाए कि स्पीकर सब्तान खां जो हैं उनकी रूलिंग की बुनियादी वजह जो है, जो उसकी जो बेस है उसको डिस्कस किया जाए। बहरहाल ये जो भी होता है इसमें अल्टीमेटली तो ये मामला किसी तरफ लगेगा ही, जब भी हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसमें चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट कानूनी माहिरीन कहते हैं लेना ही पड़ेगा। जब एक बार गवर्नर ने कह दिया है तो उन्हें एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर ये है कि जो इस वक्त जो न्यूमेरिकली जो सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई के अगर 5 अरकान की तो बात कही जा रही है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। इसके अलावा क्यू लीग के भी 2-3 अरकान जो हैं वो भी एब्सेंट हो सकते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 8 से 10 अरकान का जो डेफिसिट है वो उसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो हो सकता है कि पीटीआई को और चौधरी परवेज़ लाई को फेस करना पड़े, और जिसकी सूरत में अगर 8 से 10 अरकान जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं या वोट नहीं देते चौधरी परवेज़ लाई को तो वो वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद अभी तक 5 अरकान हैं जिनके बिल्कुल क्लियर कट नाम है सामने के 4 अरकान हैं और 5वें जो हैं वो स्पीकर बन जाते हैं, वो भी वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो 5 अरकान जो हैं ये अगर नहीं वोट डालते चौधरी परवेज़ लाई को तो 189 से ये आ जाएंगे 184 पे इनकी फ़िगर आ जाएगी और 186 को लूज़ कर जाएंगे। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून के पास अगर दोबारा इलेक्शन आता है चीफ मिनिस्टर का तो नून लीग के पास भी क्या 184 से ज़्यादा मेंबर हैं? जवाब है कि नहीं। नून लीग के पास अपने अलाइज को मिलाकर 118 का नंबर बनता है। तो इस सूरत में भी चौधरी परवेज़ लाई के पास नंबर ज़्यादा हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर एक बार ये चीफ मिनिस्टर की सीट से उतर जाते हैं तो फिर ये देखना होगा कि क्या पीटीआई दोबारा इन्हें अपना कैंडिडेट बनाती है नए इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर के नए इलेक्शन के लिए, ये फिर एक सवाल होगा। और अभी तक इनके जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं अभी तक तो इसलिए चल रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई के और इमरान खान के कि परवेज़ लाई चीफ मिनिस्टर की सीट पर मौजूद हैं और ये एक ऐसी सीट है और एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा प्रोसेस है पूरा चीफ मिनिस्टर बनने का कि एक बार जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसको फिर वहाँ से निकालना, जैसे उस्मान बुज़दार को निकालते निकालते भी 3 माह वो ले गए, इस तरह से चौधरी परवेज़ लाई को भी चीफ मिनिस्टर जो एक बन जाता है उसे फिर वहाँ से निकालने में एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज दरकार होती है। सो अभी तो इसलिए चौधरी परवेज़ लाई के साथ इमरान खान खड़े हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते तो सवाल ये फिर पैदा होगा कि क्या अभी भी इमरान खान उनमें उतना इंटरेस्ट लेते हैं कि उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, जब वो इस तरह की उन्होंने उनके मुतज़ाद गुफ्तगू की और उनको खुलकर उन्हें जो है उनके मौक़िफ़ को जो है वो उससे किया, उसको इख्तलाफ किया और खुलकर प्रेस में और मीडिया के अंदर जाकर बयानबाजी की। तो इमरान खान का मिजाज तो ऐसा कभी नहीं है कि वो उनकी बात से जो भी कोई इख्तलाफ करने वाला है वो उसे ज़्यादा बर्दाश्त करे। उसके बाद फिर अगर कोई दोनों में कोई ऐसा कोई गैप नज़र आता है तो फिर चौधरी परवेज़ लाई की पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू होगा, मैं ये समझता हूँ। और उसमें फिर वो एक अपनी क्यू लीग की तरफ या चौधरी शुजात की तरफ दोबारा रुजू करके मिलकर मुश्तरका कोई सियासत का नया सफ़र और नए फ़ैसले नए अंदाज से वो जो है वो शुरू कर सकते हैं। बहरहाल ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने पीडीएम को और इस्टेब्लिशमेंट को मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद
करीब कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई और चारा नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, उसके भी ऑप्शन महदूद हो चुके हैं कि पीटीआई जो एक बहुत ज़्यादा फासले पर जा चुकी है, उसके बाद पीडीएम के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाया जाए। इसके अलावा उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। तो ये मामला चल रहे हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। बहरहाल आने वाला हफ्ता जो है ये पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत ही फैसला कुन नज़र आता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।